नमस्कार। आपको याद है ना, हेमंत बिश्व शर्मा ने बोला था कि देश में सबसे बड़ा घोटाला नामा का नहीं नाम का हुआ। नामा मतलब पैसा, पैसे का नहीं, नाम का हुआ। और वो घोटाला था गांधी नाम का, जिसके नाम पर सत्ता की मलाई खूब खाई इस कांग्रेस आई ने। अभी तो कांग्रेस आई का ही ये रूप है ना, नेशनल कांग्रेस नहीं। तो वो हेमंत शर्मा ने जो कहा था कि ये फर्जी गांधी ने ये नाम का बड़ा घोटाला किया है। अभी जातियों की जनगणना जो बिहार में कराई गई फर्जी तरीके से, वो जनगणना भी फर्जी तरीके से बिना घर जाए बिना पूछे हो गई, क्योंकि उन्हें जो कागज में दिखाना था वो दिखा दिया। अब उस जनगणना में भी एक जाति का घोटाला सामने आ गया और गांधी परिवार की ही तरह से वो परिवार भी फर्जी नामधारी निकला। एक और नाम का बहुत बड़ा घोटाला, जैसा कि फिल्मों में नाम घोटाले हुए, जितने मुस्लिम कलाकार थे सब हिंदू नामधारी, सभी नायिकाएं हिंदू नामधारी। तो वो घोटाले का दौर तो अब खत्म हो गया, अब तो खान का टाइम आ गया, क्योंकि दाऊद इब्राहिम बैठा हुआ यहाँ जैसा चाहता है वैसा होता है। कई ताकतवर नेता भी उनकी गोद में बैठे हुए हैं। तो खैर वो तो एक अलग मामला है। आज का मामला चौंकाने वाला है, क्योंकि आप चाहें तो गूगल से कंफर्म करें, क्योंकि बाकी लोगों ने ये बात अभी भी फैक्ट चेकर ने भी नहीं कही है। फैक्ट चेकर भी फर्जी कई तैयार हो गए। आप केवल और केवल अपने पे भरोसा करें। ये जो इस समय अफवाहों का दौर चल रहा है, सावधान हो जाएं। गूगल गुरु में आप जुड़ें और एक जगह नहीं 3-4 जगह जब एक जैसे तथ्य आए तभी सत्य मानो, और फिर अपना दिमाग भी लगाओ कि क्या ये संभव है, ये सही है। अंतरात्मा आपकी खुद बोलेगी ये सही। तो ये जो बिहार का नाम वाला घोटाला है, ये है लालू राबड़ी परिवार का घोटाला। आप अगर देखेंगे, गूगल गुरु से पूछेंगे तो लालू के पिताजी यादव नहीं थे, वो उनका सरनेम राय था। राय, जो राय मशविरा करते हैं, राय। और लालू ने राजनीतिक अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपना सरनेम यादव कर लिया। लालू के बड़े भाई जो चपरासी थे, उनके परिवार में सबसे बड़ी पोस्ट पे जो पहुंचा था कोई पहले सरकारी नौकरी में चपरासी की, वो उनका बड़ा भाई था। वो भी वही सरनेम रखता, उनका बेटा ही वही सरनेम वाला राय। लेकिन लालू यादव ने राजनीतिक गोटियां सेट करने के लिए जो माई फार्मूला बनाया, एम फॉर मुस्लिम, वाई फॉर यादव, और अपने को यादव सेट कर लिया। अब यादवों को जो बिहार में रहने वाले हैं उन पे तरस आता है कि आपको कोई यादव भी नहीं रह गया, फर्जी यादव बन के आप पे राज कर रहा था, आपके वोटों को हड़प रहा था। ये सरनेम राय है। अब राय सरनेम होना कोई गुनाह नहीं, लेकिन इन्होंने तो जाति बदल ली, जबकि संविधान जाति नहीं बदल सकता, धर्म भले बदल जाए। भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव की जाति गडरिया है, और जनगणना में साफ हो गया। अब गडरिया से यादव बने लालू यादव, सरनेम राय। आजकल सरनेम से कोई की जाति नहीं पता लग सकती, लेकिन राय, कई जातियों की राय सरनेम है। भूमिहार ब्राह्मण भी राय लिखते हैं, हमने देखा, हमारे कुछ मित्र हैं। लेकिन ये राय गडरिया जाति को बिलोंग करते हैं, जैसा कि सम्राट चौधरी ने कहा। भाजपा के दिग्गज नेता सम्राट चौधरी ऑन रिकॉर्ड लालू यादव की जाति को उन्होंने गडरिया बताया, जिनकी संख्या बिहार में बेहद बेहद कम है। लेकिन सत्ता
कि कुर्सी पे पहुंचने के लिए, जातिगत समीकरण सेट करने के लिए लालू ने, जैसे कि गांधी परिवार ने फर्जी सरनेम धारण कर लिया और सत्तासीन हुए, वैसे ही बिहार में लालू यादव ने राय को किनारे किया, यादव सरनेम को धारण किया और बन गए यदुवंशी यादव और पिछड़े वर्ग के शहंशाह। तो कुल मिला के आप ध्यान दो कि ये सब कुछ फर्जीवाड़ा, जाति का, नाम का, वादों का, लेकिन इनके इरादों को समझो। इरादे इनके बिल्कुल नेक नहीं हैं। तमाम जो काला धन बाहर जमा है वो ऐसे ही हरामखोर लोगों का है, जिनके परिवार में सबसे बड़ी पोस्ट चपरासी की रही हो और वो आज खरबपति हो चुके हों। अनुमान लगा लो आप उनके बारे में, कैसे, वो कौन सा इनने धंधा बिजनेस किया है। अडानी अंबानी की बात करते हैं, अरे वो तो उद्योगपति हैं और उन्हें उपक्रम वैसे किए हैं। लेकिन ये बताओ, राजनीति जो कि सेवा का काम कहलाता है, लेकिन मेवा भी इतनी अधिक कैसे हो सकती। उधर मुलायम 3 बीघा जमीन के मालिक, एक शिक्षक की नौकरी कर रहे थे, नई साइकिल मुश्किल से खरीद लेने की हैसियत, अब वो सभी चार्टर्ड प्लेन में उड़ रहे हैं। तो ये माई फार्मूले का कमाल जिसने इन्हें सत्ता दिलाई। लेकिन अब माई का फार्मूला बदल गया है, लोग जागरूक हो गए हैं, सोशल मीडिया ने बेहद जागरूक बना दिया है। लेकिन कुछ लोग खुली आंखें रखते हुए भी अपना दिमाग गिरमी रखे हुए हैं, उनकी बात हम नहीं करते हैं। आप तथ्यों को अगर ढूंढें आपके सब तथ्य मिल जाएंगे। इन सभी लोगों से पूछो कि भैया हमको भी कोई तरीका बता दो, अरबपति खरबपति नहीं, करोड़पति ही बन जाए, लखपति ही बन जाए। कौन सा इनने ऐसा फार्मूला अपना लिया? और कोई ऐसे पढ़े लिखे भी नहीं, 9वीं फेल और मुख्यमंत्री बनने के दावेदार। एक वो पगलोहट, कुछ भी नौटंकी करता रहता है, स्वांग रचता रहता है। तो ये वो मंत्री दोनों अभी भी बने हुए हैं। रजिस्टर्ड 4 मामलों में सजा प्राप्त लालू यादव अभी भी हुंकार भर रहे हैं और ये सब लोग गले लगा रहे हैं। जो एक जमाने में लालू यादव ने पप्पू, ये अपना राहुल, इसने अध्यादेश क्यों पढ़ा था? अगर नहीं पढ़ा होता तो लालू यादव को वो दिक्कत नहीं आती, चुनाव लड़ने के योग्य वो रहते। लेकिन वो अध्यादेश पढ़ा था, यानी ये भ्रष्टाचार के विरोध में तब खड़े थे, तब ओबीसी समाज के विरुद्ध खड़े थे। तो ये वोटों के लिए कोई भी स्वांग रच सकते हैं। चुनावी मौसम में ये कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी स्वांग रच सकते हैं। और मीडिया जो तिल को ताड़, ताड़ को तिल बनाती, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो अथवा मुख्य मीडिया टेलीविजन वाली, ये सब भी पैसे के गुलाम हैं। पैसे लेकर ये भी कुछ भी न्यूज चला सकते हैं। केवल न्यूज क्लिक ही नहीं, एडिटर्स गिल्ड ही नहीं, ये तमाम भाड़े के टट्टू पत्रकार, दरबारी पत्रकार, बिकाऊ पत्रकार कुछ भी लिखने को तैयार हैं। और उधर कोर्ट भी उनके सपोर्ट में खड़ा हो जाता, क्योंकि कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं जो उनका सपोर्ट करते हैं। जैसा वो कहते हैं कोर्ट वैसे ही डिसीजन लेता है, क्योंकि मनीष कश्यप के लिए कानून कुछ अलग है और जुबेर के लिए अलग है, तीस्ता के लिए अलग है, एडिटर्स गिल्ड के लिए अलग है। तो ये सब मजाक बना के रख दिया है। लेकिन जनता जो है वो जागरूक हो जाए, सुप्रीम कोर्ट भी सही लाइन पे आएगा। कानून के अनुपालना आगे चल के उन्हें भी करनी ही पड़ेगी। 24 के बाद के चुनाव के बाद इस देश में वही होगा जो न्याय के रास्ते पे चलने वाला होगा। लेकिन उसके लिए हमें भी जागरूक हो के सही और गलत का भेद करना होगा। ये फर्जी नामधारी, फर्जी वादे वाले और स्वांग रचने वालों से सावधान हो जाओ। अभी केवल और केवल यम बाई का मतलब यम फॉर मोदी
और वाई फॉर योगी, मोदी योगी, यम भाई मोदी योगी, यही देश का उद्धार कर सकते हैं। फर्जी नामों से सावधान। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये हमारा आज का वक्तव्य विश्लेषण जो भी पसंद आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, अगर नहीं पसंद आया वो भी आप लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करने की इच्छा हो जाए, क्योंकि चुनावी सीजन में अब हम कांग्रेस की वो बातें बताएंगे जिससे इनका ढोंग, इनका स्वांग और इनका असली चेहरा सामने लाएगा।